बच्चों, let's read out the question. Being a tropical country, India has enormous possibilities of tapping solar energy. Suggest any one way to popularize its maximum use. क्वेश्चन में कहा गया है कि इंडिया एक ट्रॉपिकल कंट्री है. ट्रॉपिकल कंट्री मींस कंट्री जहां पर थ्रू आउट द ईयर एक वार्म क्लाइमेट होती है. लगभग आप कह सकते हो 18 डिग्री सेल्सियस से ऊपर ही टेम्परेचर मिलती है. अगर ठंड का भी मौसम है तो बहुत करेंगे, मैक्सिमम नीचे गिरेगा तो आपका 12, 13, 10 डिग्री तक, मतलब बहुत ज्यादा आपका नीचे नहीं गिरता है क्लाइमेट टेम्परेचर. सो थ्रू आउट द ईयर एक ट्रॉपिकल क्लाइमेट होता है, वार्म क्लाइमेट होता है. तो इंडिया एक ऐसा क्लाइमेट है जहाँ इंडिया एक ऐसा कंट्री है जहाँ पे थ्रू आउट हम सन देख पाते हैं. तो सोलर एनर्जी को टैप करना, उसको यूज करना, सन को to produce or generate energy is very much possible. अगर हम सोलर एनर्जी का यूज मैक्सिमाइज कर दे तो हम नॉन रिन्यूएबल एनर्जी से स्विच कर सकते हैं. तो इसीलिए यहाँ पे कहा गया है कि हमें एक अच्छा तरीका बताना है जिससे कि हम उसकी यूज को मैक्सिमाइज कर सकते हैं, पॉपुलराइज कर सकते हैं सोलर एनर्जी की यूज को. तो की कॉन्सेप्ट क्या है इस क्वेश्चन का? यहाँ पर इंपॉर्टेंस और यूजेस ऑफ सोलर एनर्जी पर फोकस है. क्योंकि अगर हम इंपॉर्टेंस जानते हैं सोलर एनर्जी की तो हम उसकी अवेयरनेस लोगों तक पहुंचा सकते हैं. अगर लोगों को पता चल गया कि सोलर एनर्जी की इतनी अच्छी यूजेस हैं, इतना इंपॉर्टेंस है, सिग्निफिकेंस है, तो डेफिनेटली लोग यूज करना स्टार्ट कर देंगे, तो सोलर एनर्जी का यूज बढ़ जाएगा. तो इसीलिए हम इंपॉर्टेंस देखेंगे. आइए इस क्वेश्चन को अच्छे से एक्सप्लेनेशन के थ्रू समझते हैं. इंडिया इज अ ट्रॉपिकल कंट्री, देयरफॉर इन आवर कंट्री solar energy is a cheap, abundant renewable source of energy. अभी जस्ट हमने डिस्कस किया इंडिया एक ट्रॉपिकल कंट्री है, मतलब थ्रू आउट द ईयर वार्म क्लाइमेट ऑलमोस्ट रहता है. ठंड के टाइम पे टेम्परेचर थोड़ी डाउन हो जाती है, बट ऐसा नहीं है कि सन अवेलेबल नहीं होता. तो हमारे पास तो एटलीस्ट इंडिया में तो सोलर एनर्जी बहुत अबंडेंट है, बहुत मात्रा में है. अगर हम चाहें तो इसका काफी ज्यादा यूज कर सकते हैं. One way to popularize the maximum use of solar energy throughout the country is to encourage the use of solar panels for electricity, solar cookers for cooking, solar street lights, etc. अगर हम चाहते हैं कि सोलर एनर्जी का यूज मैक्सिमम हो, लोग यूज करें, तो उसके लिए हमें कोशिश करना है कि हम बिजली के लिए कोल को ना यूज करके सोलर पैनल्स को यूज करें. तो सोलर पैनल्स की इंस्टॉलमेंट भी जरूरी है, जो कि अभी थोड़ा सा कम इकोनॉमिकल है, क्योंकि ये बहुत इसकी जो आपकी ये है डिमांड बहुत कम है. तो इसकी वजह से प्राइसेस थोड़े हाई होते हैं, इकोनॉमिकल कम है. लेकिन धीरे धीरे आने वाले समय में अगर सोलर पैनल्स की यूज को मैक्सिमाइज किया जाएगा तो इसकी इंस्टॉलेशन भी इकोनॉमिकल हो जाएगी. तो हमें सोलर पैनल्स को ज्यादातर यूज करना चाहिए इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए. एटलीस्ट बड़े बड़े यूनिट्स में तो यूज होना चाहिए, अगर हर घर में नहीं हो सकता. सोलर कुकर्स यूज होने चाहिए कुकिंग के लिए. हम जानते हैं कि हम कुकिंग के लिए क्या यूज करते हैं, जो कुकर्स यूज करते हैं वो हम गैस पर चढ़ाते हैं. उसके लिए हम कुकिंग फ्यूल यूज करते हैं जो कि नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है. लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस मोस्टली हम यूज करते हैं. इस टाइप की चीजें यूज हो रही हैं जो हम नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है. उसके ऑल्टरनेटिव हम सोलर कुकर यूज कर सकते हैं कुकिंग के लिए. लाइट्स जो हम स्ट्रीट पे चलाते हैं उसके लिए हम सोलर स्ट्रीट लाइट यूज कर सकते हैं, ताकि सन ऑलवेज सोलर एनर्जी प्रोवाइड करती रहे. तो अगर हम एटलीस्ट जो डे टू डे यूजेस है उनमें सोलर एनर्जी का यूज मैक्सिमाइज कर देंगे तो पॉपुलराइज होना आसान हो जाएगा. नाउ एन इम्पॉर्टेंट नोट, सोलर एनर्जी इज इको फ्रेंडली, रिन्यूएबल एंड इनएक्सपेंसिव ड्यू टू लो रेकरिंग कॉस्ट. सोलर एनर्जी इको फ्रेंडली है, एनवायरमेंटल फ्रेंडली है, इससे कोई पोल्यूशन नहीं होती. अनलाइक कोल, पेट्रोलियम, काउडंग एटसेट्रा, इनकी बर्निंग से बहुत ज्यादा फ्यूम्स निकलते हैं. तो हम देख सकते हैं कि नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज के दो डिमेरिट्स हैं, वो रिन्यूएबल भी नहीं है और पोल्यूशन भी क्रिएट करते हैं. ऑन द अदर हैंड सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, these are so environmental friendly and renewable at the same time. One point is also given कि inexpensive होता है due to low recurring cost. Yes, this is an important point. सोलर एनर्जी की इंस्टॉलेशन कॉस्ट थोड़ी सी ज्यादा होती है इनिशियली, क्योंकि सोलर पैनल्स को लगाने में काफी खर्चा आता है. लेकिन एक बार आप सोलर डिवाइसेस
लगा लो, उसके बाद जो रेकरिंग कॉस्ट होती है, रेगुलर कॉस्ट होती है, वो बहुत कम होती है, क्योंकि आपको कुछ भी बार बार नहीं परचेज करना, बार बार कुछ नहीं करना। सन है, उससे डायरेक्टली आपकी डिवाइस से यूज होके वो सोलर एनर्जी आपको प्रोवाइड करेगा। सो दैट इज व्हाई इट इज एन एफिशिएंट source of energy also. So we have discussed how solar energy is important, how its use can be maximized. I hope you understood well. Best of luck.